जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। हमारे बाल गोपाल के ऊपर आपकी श्रद्धा भक्ति कई गुना मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम पर कोई भी मुसीबत आती है, हमारा बुरा समय आता है, तो हम सबसे पहले अपने भगवान को दोष देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर हमारे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर हमें कभी भी अपने साथ घटे किसी भी घटना के लिए अपने ठाकुर जी को दोष नहीं देना चाहिए। कभी ठाकुर जी को दोष देने के बजाय उनके ऊपर सब कुछ छोड़ कर देखिए। उनसे यह कहकर देखिए कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे मुरलीधर, मैंने अपना सब कुछ आप पर छोड़ रखा है, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से तारोगे। दोस्तों, भगवान से हम उतना ही मांगते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है, जितना दूर हम देख सकते हैं। कभी आप भगवान पर अपना सर्वस्व छोड़कर देखिए, भगवान आपको उतना देंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य देखिएगा। कैसे हमारे लड्डू गोपाल ने अपने भक्त को वो दिया और उस समय दिया जब यह बिल्कुल नामुमकिन था, जो हमारे लड्डू गोपाल की कृपा के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता था। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है राजस्थान के अनूपगढ़ में रहने वाली सुनीता मिड्डा जी ने। सुनीता जी पेशे से शिक्षिका हैं। उनका खुद का प्ले स्कूल है। सुनीता जी कहती हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से होती आ रही है। मेरे परिवार में सभी लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल हमारे साथ कई लीलाएं करते रहते हैं, पर आज मैं लड्डू गोपाल की कुछ ऐसी लीलाएं आप सभी के साथ शेयर करूंगी जिसे सुनकर आपका विश्वास अपने प्यारे लड्डू गोपाल के ऊपर और भी मजबूत हो जाएगा। सुनीता जी कहती हैं कि सभी भक्तों की भांति मेरे दिल में भी बस एक ही चाहत थी, वृंदावन धाम जाने की, पर कभी वह संयोग नहीं बन पाया कि मैं वृंदावन जा सकूं। वो कहते हैं ना, ठाकुर जी के द्वार वही जा सकते हैं जिन पर ठाकुर जी की कृपा होती है, जिन्हें ठाकुर जी बुलाना चाहते हैं। और मुझ पर ठाकुर जी की कृपा ऐसे हुई कि एक दिन मेरा भांजा हमारे घर आता है और मुझसे कहता है कि मामी जी, मेरे पास एक वृंदावन का टिकट है, आप जाओगे? मैं अपने भांजे की बात सुनकर हैरान हो जाती हूँ। मैं अपने भांजे की और हैरान होकर देखने लगती हूँ। मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारे पास वृंदावन की टिकट? वो बोलता है कि हाँ, दरअसल टिकट किसी और के नाम की थी, पर वो किसी कारणवश नहीं जा पा रही है। दरअसल टिकट किसी और के नाम की थी, किसी कारणवश वो नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए मेरा भांजा उनकी टिकट पर मुझे भेज रहा था। फिर पता नहीं उस समय मेरे मन में क्या हुआ, मैंने उससे कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं जा सकती। पर एकाएक मेरे मन में एक अलग ही भाव आया। मैं रात को उठकर अपने सारे कपड़े धो दी। मन में मेरे यह चलने लगा कि पता नहीं, हो सकता है ठाकुर जी हमें बुला ले। अगले ही दिन मैं अपने और अपने पति के टिकट के लिए हमारे एक जानकार को कॉल करती हूँ। बिना कोई प्लान बनाए, बिना कुछ सोचे हमारा वृंदावन का टिकट भी हो जाता है। और यहाँ मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाला चमत्कार घटता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से होती आ रही है, पर मेरे मन में राधा रानी की सेवा करने की भी चाह थी, पर वो कभी संयोग नहीं बन पाया था। मैं राधा रानी को घर नहीं ला पाई थी। जब मैं और मेरे पति वृंदावन के लिए निकल रहे थे, उस समय मैं अपने कान्हा से बोली, मेरे कान्हा, मैं वृंदावन जा रही हूँ, वहाँ से राधा रानी को लेकर आऊंगी, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कान्हा। सुनीता जी कहती है कि लड्डू गोपाल से मेरा इतना कहते ही मुझे यह महसूस होने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे मेरे लड्डू गोपाल कह रहे हैं, मैया, तेरे पास जितने पैसे हैं ना, उसी से तू राधा रानी को लेकर आएगी। और सुनना मैया, राधा रानी अनमोल है, तो तू उनका मोल भाव ना करना।
सुनीता जी कहती हैं, यह भाव मेरे मन में आते ही मेरी आंखें नम हो गई। मैं अपने लड्डू गोपाल से बोली, ठीक है लल्ला, मैं बिल्कुल भी मोल भाव नहीं करूंगी। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी वृंदावन धाम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर अच्छे से दर्शन हुआ। फिर मैं राधा रानी को लेने के लिए एक दुकान में पहुँची। मन में यही चल रहा था कि मेरे पास जितने पैसे हैं उतने में राधा रानी आ तो जाएगी ना। और मेरे कान्हा ने तो मुझे मोल भाव करने से भी मना किया है। लड्डू गोपाल का चमत्कार देखिए। राधा रानी के साथ साथ उनका श्रृंगार का सामान, उनकी पोशाक, उनके जरूरत की हर एक चीज मैं खरीद ली और वो सारी चीजें उतने पैसे में ही आ गई जितने मेरे पास थे। वो कहते हैं ना दोस्तों, वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें ठाकुर जी बुलाते हैं। और एक बार अगर आप वृंदावन की धरती पर अपने पैर रख देते हैं और आपके जीवन में चल रही हर एक दुख, हर एक समस्या को यदि आप बांके बिहारी जी से कहते हैं तो यकीन मानिए आपका हर एक दुख कन्हैया हर लेते हैं। वो आपको आपके हर मुसीबत से जरूर निकालते हैं। सुनीता जी कहती हैं कि मेरा बेटा बहुत वर्षों से, लगभग 8 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसके मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, पर वो कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। मेरे बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो लगातार 8 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा था, पर हमेशा किसी न किसी कारण से बस थोड़े के लिए रह जाता था। इसी बीच हमने अपने बेटे की शादी भी कर दी थी। शादी के बाद भी वो अभी भी नौकरी की तैयारी कर रहा था। लड्डू गोपाल का चमत्कार देखिए। जब हम बिहारी जी के मंदिर से दर्शन करके निकले तभी मेरी बहू का कॉल आता है। वो मुझसे कहती है, मम्मी उनका रिजल्ट आ गया है और उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। यह सुनते ही मेरे दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वृंदावन धाम में खड़ी थी। जो काम वर्षों से रुका पड़ा था, कान्हा जी की कृपा से आज वो पूरा हो गया था। तभी मेरी बहू कहती है, मम्मी जी सब कुछ तो हो गया है, पर अभी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए अभी तक हमने किसी से कुछ नहीं कहा है। मैं रोते हुए अपने बहू से कहती हूँ, बहू जब हमारे कान्हा ने यहाँ तक कर दिया है तो वो आगे भी सब कुछ सही करेंगे, सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं बार बार अपने कन्हैया, अपने ठाकुर जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं उनसे बस यही प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, मेरे बेटे का इतने वर्षों की मेहनत व्यर्थ ना हो जाए, आप कृपा करना प्रभु। वृंदावन में दर्शन करके हम लोग वापस घर आते हैं, पर हमारी मुसीबतें अभी कहाँ खत्म थी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए था, जो मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी से लिया ही नहीं था, और हमारे हाथ में समय भी बिल्कुल नहीं था। वो बेचैन होने लगा, मुझसे कहने लगा, मम्मी अगर मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला तो मेरी नौकरी कभी नहीं होगी। मैं अपने बेटे को हौसला देती हूँ। मैं उससे बोली कि बेटा तू अभी के अभी जयपुर के लिए निकल जा और लड्डू गोपाल पर भरोसा रख। उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है तो वो आगे भी सब सही करेंगे। मेरा बेटा बिना वक्त गवाए तुरंत अपने कॉलेज जयपुर के लिए निकल जाता है। जयपुर पहुंचकर वो अपने कॉलेज में बात करता है, वहाँ रिक्वेस्ट करता है। मेरे बेटे की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो अपने सर से कहता है कि यह मेरा आखिरी मौका है, मेरा लास्ट चांस है। अगर इस बार मेरी नौकरी नहीं होती है तो फिर कभी नहीं हो सकती है। मेरे पापा बीमार हैं, मुझे यह नौकरी किसी भी कीमत पर चाहिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सर प्लीज आप कुछ कीजिए, पर मेरा सर्टिफिकेट मुझे दिलवा दीजिए। दोस्तों, आज इस कलयुग में ठाकुर जी खुद हर जगह अपने भक्तों के मदद के लिए नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने भक्तों को ही यह काम सौंपा है। ठाकुर जी की कृपा से वो सर भी लड्डू गोपाल के परम भक्त थे। उन्होंने मेरे बेटे को गले लगा लिया और उससे कहने लगे, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी नौकरी जरूर होगी,
तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। अगर लड्डू गोपाल की कृपा हो तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यूनिवर्सिटी बेंगलोर में था, वहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया गया, पर मेरे बेटे की किस्मत वहाँ भी इतनी खराब निकली कि सर्टिफिकेट तो मिला पर वो गलत आ गया। अब मेरा बेटा और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो रोने लगा क्योंकि अब हाथ में बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो बेंगलोर जाकर खुद से अपना ओरिजिनल डिग्री ला सके। उसके हाथ में अब बिल्कुल भी समय नहीं था। सुनीता जी कहती हैं कि मुझे मेरा बेटा कॉल करके रोने लगा। वह दौर हमारे परिवार के लिए कितना दुखदाई था, यह मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। मेरे पति बीमार थे, हमारे लिए वह नौकरी बहुत जरूरी थी। मेरा बेटा वर्षों से इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद वो एग्जाम पास किया था। भगवान ने उसकी मेहनत का फल दिया था, पर अब अगर सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए उसकी नौकरी ना होती तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। मैं अपने बेटे को हिम्मत देती हूँ। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि बेटा तू परेशान मत हो। मेरी जानकार में एक लड़का है जो पहले बेंगलोर में जॉब करता था, उसे सारी जानकारी होगी। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। पर दिक्कत की बात यह थी कि अब हमारे पास ज्यादा समय ही नहीं था। तभी मेरा बेटा कॉल करके मुझे बताता है कि बीच में एक सरकारी छुट्टी पड़ रही है, जिस कारण यूनिवर्सिटी बंद रहेगा। अब उसके सर्टिफिकेट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जहाँ पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल के द्वार खुलते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं, अगर उनकी भक्ति सच्ची होती है तो वो अगर सच्चे मन से एक बार अपने लड्डू गोपाल को याद कर लेते हैं तो उनकी सारी मुसीबतें हमारे लड्डू गोपाल संभाल लेते हैं। ठाकुर जी की कृपा से मेरे बेटे के साथ भी वही हुआ। वही सर जो ठाकुर जी के भक्त थे, जो लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे, उन्होंने खुद से मेरे बेटे का सर्टिफिकेट जल्द से जल्द मंगवा दिया। उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जा सकती, यह मुझे यकीन है। और लड्डू गोपाल की कृपा से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरा बेटा अपना सर्टिफिकेट लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है और वहाँ लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे को नौकरी मिल जाती है। सुनीता जी कहती हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुँच सकते। मेरे बेटे के वह सर भी ठाकुर जी के भक्त थे और उन्होंने दूसरे भक्त के दिल की पीड़ा को समझा, मेरे बेटे के मेहनत को समझा और उन्होंने हमारी इतनी मदद की। ये सब ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का चमत्कार नहीं तो क्या है। मेरे बेटे का मदद भी उन्हीं के हाथों से होना था जो स्वयं लड्डू गोपाल के भक्त हैं। अगर मेरे बेटे को ओरिजिनल सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिलता तो मेरे बेटे को सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलती। सालों की मेहनत बेकार हो जाती। इतना बड़ा मौका उसके हाथ से छूट जाता जो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। सुनीता जी कहती है कि वैसे अगर मैं लड्डू गोपाल की चमत्कार, उनकी लीलाओं को जो मैंने अपने जीवन काल में स्वयं महसूस किया है, मैं सभी को बताऊं तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पर आज लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। लड्डू गोपाल की कृपा से ही उस दिन उस सर ने मेरी बेटी की मदद की थी, जो उस समय बिल्कुल नामुमकिन था। बेंगलोर से सर्टिफिकेट जयपुर तक आना और फिर जयपुर से इंटरव्यू के लिए जाना, सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। और हमारे बाल गोपाल की कृपा से हमारा परिवार बिल्कुल खुशहाल है। दोस्तों, मैं यह बात अपने पिछले वीडियोस में भी बोली हूँ और आज मैं फिर से कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो या आपके प्रतिकूल हो, जहाँ आपको लगे कि अब हम इंसानों के हाथ में और कुछ भी नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ अपने आप को, अपनी सारी मुसीबतों को अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर समर्पित कर दीजिए और उनसे कहिए कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे मुरलीधर, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या घट रहा है, अभी मैं किस परिस्थिति में हूँ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आपको सब कुछ पता है। मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आप बस मुझे वो दे दीजिए जो मेरे लिए अच्छा हो।
फिर देख लेना दोस्तों, हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल आपको वो जरूर देंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। सुनीता जी हमसे कहती हैं कि मैं आपके चैनल का हर एक वीडियोस देखती हूँ जो मेरे दिल को छू जाती है। तो सुनीता जी से मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमें इतना प्यार दे रही है। कृपया कर ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइबर हमारे भक्ति लड्डू गोपाल चैनल के परिवार के सदस्य हैं और जब मुझे आप सभी से यह सुनने को मिलता है कि मेरे चैनल पर दिखाए जा रहे वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं, आपके हृदय को स्पर्श करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है अपने नाम का बखान करने के लिए, अपनी लीला कथाओं को घर घर तक पहुँचाने के लिए। साथ ही साथ आप सभी भक्तों को, लड्डू गोपाल चैनल के सब्सक्राइबर्स को, हमारे परिवार के सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ जो आप सभी अपने जीवन में घटी लड्डू गोपाल की अद्भुत लीलाओं को हमारे साथ शेयर करते हैं, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकती हूं। आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।